पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं गया। ये सब पुतिन के वो शौक हैं जो पुतिन की पर्सनैलिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। 69 साल के पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सुपर हीरो हैं। पुतिन की फिटनेस पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल यह भी उठा कि क्या पुतिन जैसे सुपर फिट लीडर को पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती है। पार्किंसन मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इसलिए दुनिया के 3 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के लिए पुतिन की सैकड़ों वीडियो खंगाली गई। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के 3 न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन के बॉडी मूवमेंट पर शोध करके साल 2015 में बताया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है। दिसंबर 2015 में इन तीनों न्यूरोसाइंटिस्ट की रिसर्च प्रकाशित हुई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में यह स्टडी पब्लिश की गई थी। पुतिन की चाल पर की गई स्टडी में कहा गया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है, बल्कि पुतिन गनस्लिंगर की चाल से चलते हैं। पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं और केजीबी की ट्रेनिंग के दौरान ही वो गनस्लिंगर की चाल से चल रहे हैं। साल 2015 में जब यह खुलासा हुआ तब पूरी दुनिया में गनस्लिंगर चाल पर भी रिसर्च शुरू हो गई। एक बार फिर पुतिन की गनस्लिंगर स्टाइल पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में एक बार फिर पुतिन की केजीबी वाली चाल पर लेख लिखे जाने लगे। लोग पुतिन के इस चाल को कॉपी करने लगे। पुतिन का केजीबी वाला वॉकिंग स्टाइल एक नया फैशन सिंबल बन गया। लेकिन आखिर गनस्लिंगर चाल है क्या? पुतिन केजीबी में जासूस थे और बतौर जासूस पुतिन अपने दाएं हाथ के पास बंदूक रखते थे। दुश्मन से बचने के लिए उनका दायां हाथ हमेशा अलर्ट होता था। गन दाएं हाथ में लेकर ही पुतिन निशाना साधते थे। यही वजह है कि उनका दायां हाथ बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम स्विंग करता है। दाएं हाथ की मूवमेंट अलर्ट मोड में होने की वजह से बहुत कम रहती है। सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को जब वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें अपने बॉडी मूवमेंट को कैसा रखना है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व में ये नोटिस किया गया है कि जब वो वॉक करते हैं तो अपने दाएं हाथ के मूवमेंट को नहीं करते हैं। सारी जो स्विंगिंग है वो बाएं हाथ की ही होती है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें जो स्पाई एजेंसी के दौरान उनको ट्रेनिंग दी गई थी, केजीबी के उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, अब ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। दरअसल 1952 में पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता केजीबी के जासूस थे। 1975 में पुतिन ने केजीबी सर्विस ज्वाइन की। 23 साल की उम्र में ही पुतिन ने केजीबी ज्वाइन की। 10 सालों से ज्यादा पुतिन केजीबी के जासूस के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान पुतिन की बहादुरी के कई किस्से भी रूस में सुनाए जाते रहे। बर्लिन में जब वो एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, रूस के कई राजनयिकों और अधिकारियों को बर्लिन के अंदर एक हिंसक भीड़ के द्वारा घेर लिया गया था। लेकिन पुतिन ने बहुत चालाकी से यह झूठ बोलकर कि उनके पास खतरनाक हथियार है, भीड़ को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया था। यहीं से पुतिन का नाम पहली बार दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगा। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं गया। क्लाशनिकोव स्नाइपर राइफल से निशाना लगाते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सब पुतिन के वो शौक हैं जो पुतिन की पर्सनालिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। पुतिन को हथियारों का शौक भी है और उनको इस्तेमाल करने की समझ भी है। दाएं हाथ का मूवमेंट कम होगा तो उससे जो वॉकिंग की जो गति है उसमें भी असर पड़ता है, उसमें भी तीव्रता आती है। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अब व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजीबी के जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। जो रशिया के पहले राष्ट्रपति मेदवेदेव हों या रशिया के अन्य शीर्ष मंत्री हों, अधिकारी हों, उनके मूवमेंट में भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाई देता है, जिसमें कि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं, बाएं हाथ का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। पुतिन की तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा कि पुतिन के दिमाग में हमेशा जंग की प्लानिंग क्यों चलती रहती है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर भी हमला बोल सकते हैं, खासकर उन देशों पर जो पहले सोवियत संघ के इलाके में शामिल रहे थे।